प्यार की कस्में। एक अनकही दास्तां। स्थान लखनऊ, भारत राज्य। एक गरीब घर का लड़का जो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। नेहा एक अमीर घर की लड़की जो राज से बेहद प्यार करती है। राधा, नेहा की छोटी बहन जो नेहा और राज की प्रेम कहानी की गवाह है। बिमल, नेहा के पिता जो जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं। शीतल, राज की मां जो अपने बेटे के संघर्ष को समझती है और उसका साथ देती है। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला राज एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसकी मां शीतल उसे हमेशा यही सिखाती थी कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। राज का जीवन सीधा साधा था, पर एक दिन उसकी मुलाकात नेहा से हुई जो एक बड़े और अमीर परिवार की बेटी थी। नेहा राज की ईमानदारी और संघर्ष से प्रभावित हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। राज ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना खूबसूरत मोड़ आएगा। नेहा उसके लिए सब कुछ थी और वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नेहा भी राज के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थी और उसे लगता था कि वह उसके बिना अधूरी है। दोनों ने अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने के सपने देखे थे, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें उन दोनों के प्यार के बीच खड़ी होने लगी। नेहा के पिता बिमल को राज के गरीब और अलग जाति का होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिमल ने साफ साफ कह दिया था कि नेहा की शादी किसी अच्छे घराने के लड़के से होगी, ना कि किसी गरीब लड़के से। राज ने नेहा से कहा, एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांगूंगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी में नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी में दिलचस्पी है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। समय बीतता गया और नेहा के घर वालों ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। राज ने नेहा से वादा किया था कि वह जल्द ही कुछ करेगा, लेकिन हालात राज के पक्ष में नहीं थे। वह काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गरीबी और जाति की दीवारें उसके रास्ते में अभी भी आ रही थी। राज को पता था कि नेहा के परिवार के सामने खड़े होने के लिए उसे खुद को साबित करना होगा। वह हर दिन नई नौकरी की तलाश में जाता, मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। नेहा के घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। नेहा के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। राज को लगा कि अगर वह नेहा के साथ रहेगा तो नेहा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने खुद को पीछे हटाने का फैसला किया ताकि नेहा की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। उसने खुद को नेहा से दूर करना शुरू कर दिया। नेहा को ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था। राज जानबूझकर ऐसा बर्ताव कर रहा था ताकि नेहा उससे नफरत करने लगे और उसे भूल जाए। नेहा की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से तय हो गई। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने परिवार की खातिर शादी के लिए हाँ कह दिया। जिस दिन नेहा की शादी थी, राज अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसने नेहा की छोटी बहन राधा को फोन किया और कहा, राधा, मैं जो कहने वाला हूँ उसे रिकॉर्ड कर लेना और नेहा को सुना देना। नेहा की शादी हो गई और 2 दिन बाद वह अपने मायके आई। राधा ने उससे कहा, दीदी, तुम्हें कुछ सुनना है? नेहा ने हंसते हुए कहा, क्या सुनना है? राधा ने फोन चलाया और उसमें राज की रोने की आवाज आ रही थी। फोन की रिकॉर्डिंग में राज कह रहा था, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने खुद को दूर कर लिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे बिना ही सही। नेहा ये सुनकर फूट फूट कर रो रही पड़ी। उसने राधा से पूछा, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? राधा ने कहा, दीदी, राज भैया ने मुझे कसम दी थी कि मैं यह तुम्हें तभी सुनाऊं जब तुम शादी कर लो। नेहा ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। नेहा ने कहा, आंटी, राज कहाँ है?
राज की माँ शीतल ने रोते हुए कहा, बेटी, राज अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी जान दे दी। नेहा सुन्न रह गई। उसने कहा, आंटी, ये सब कब हुआ? शीतल ने कहा, 10 जुलाई को। नेहा के हाथ से फोन गिर गया। उसे याद आया कि 10 जुलाई को उसकी शादी थी। वह जोर जोर से रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उसने राज पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर वह राज पर विश्वास कर लेती तो आज राज उसके साथ होता। नेहा ने राज की मां से वादा किया कि वह राज की यादों को कभी नहीं भूलेगी और उसकी मौत को कभी बेकार नहीं जाने देगी। उसने समाज के उन लोगों से लड़ने की कसम खाई जो जाति और अमीरी गरीबी के नाम पर लोगों के प्यार को तोड़ते हैं। नेहा ने राज की तरह संघर्ष करने का फैसला किया और उसकी याद में एक फाउंडेशन खोला जो गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता था। उसने राज की मां को अपने साथ रखा और हर दिन उसे यकीन दिलाती रही कि राज की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। नेहा की जिंदगी राज के बिना अधूरी थी, लेकिन उसने राज की यादों के सहारे जीना सीख लिया। उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया कि वह दूसरों की जिंदगी में वह रोशनी लाएगी जो उसके और राज के प्यार में कमी रह गई थी। कहानी का अंत। इस कहानी का अंत भले ही दुखद था, लेकिन यह सिखाती है कि प्यार कभी मरता नहीं, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। नेहा और राज का प्यार अमर था, भले ही वह एक दूसरे के साथ नहीं थे। सच्चा प्यार किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की बंदिशों से परे होता है। इस कहानी ने यह भी दिखाया कि अगर हम अपने प्यार और अपनों पर विश्वास रखें तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। राज की कुर्बानी और नेहा का संघर्ष यह साबित करता है कि सच्चे प्यार की ताकत कभी भी झूठी नहीं होती है। सबक। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार निभाना चाहिए और हमें अपने अपनों पर विश्वास करना चाहिए। प्यार केवल एक एहसास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे निभाने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। इस दुनिया में सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है और जब वह मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। प्यार में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी भरोसे के बल पर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और